हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आर्य मिशन सरकारी मोड़ में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है हमारे पॉलिटी के भाग 2 नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा भारत है उसकी नागरिकता कैसी है। तो हमारे देश की नागरिकता है एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। तो दूसरा क्वेश्चन बनता है जो हमारे देश में एकल नागरिकता है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किसके? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अर्थात हमारे एकल नागरिकता जो हमारे भारत की नागरिकता की विशेषता है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और जो हमारी नागरिकता है इसमें हमारे 7 आर्टिकल है। कौन कौन से? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। कहाँ से? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। तो अब देखते हैं हम इन आर्टिकल के बारे में एक एक करके। तो सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 5। तो उसमें क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अर्थात जब हमारा संविधान स्टार्ट हुआ था कब? 26 नवंबर 1950 को। तो उसके बाद हमारी नागरिकता प्रारंभ हो गई थी कि उससे बाद में जो भी व्यक्ति भारत में पैदा होगा वो भारत का नागरिक होगा। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 6 दूसरा, जो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता। अर्थात जब देश का बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान में, तो कुछ व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में आना चाह रहे थे उनका नागरिकता का प्रावधान, यानी उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। फिर इसके बाद है हमारा आर्टिकल 7 जिसमें आता है भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता से संबंधी। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 8 जिसमें क्या है? विदेश में रहने वाले भारतीयों के अधिकार संबंधी। अर्थात जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत की नागरिकता प्रदान थी, वे अगर विदेश में रह रहे हैं तो उनको उनके अधिकारों से संबंधित अध्ययन हमारा आर्टिकल 8 में आता है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9, दूसरे देश की नागरिकता पाने पर भारत की नागरिकता का समापन। अर्थात जो हमारे देश की नागरिकता की विशेषता है वो है एकल नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता भी प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 10। कौन सा? आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। जो हमारे नागरिकता के अधिकार हैं उनका बना रहना, उससे संबंधित हमारे अध्ययन या उससे संबंधित और जानकारी हमारी आर्टिकल 10 में है। इसी तरह जो हमारा आर्टिकल 11 है तो उसमें हमारा बताया गया है अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित अधिकारों का संसद के पास होना। अर्थात नागरिकता संबंधित जितने भी अधिकार हैं उनमें फेरबदल या उनके तरीकों में बदलाव कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदन। आर्टिकल 368 में संविधान का जो भाग 2 है उसमें कुछ और बातें बताई गई, जिसमें हमारा एक अधिनियम जारी किया गया। कौन सा? भारतीय नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955 कब किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम ये किया गया हमारा 1955 में, जिसमें हमारे देश की यानी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए। कितने? 5 तरीके कि इसका मतलब था कि 5 तरीकों के द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। तो जिसमें हमारा पहला तरीका था जन्म से। कौन सा था? जन्म से। जन्म से में क्या था? अगर कोई भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में पैदा हुआ है, यहाँ पे पैदा हुआ है, उसे स्वतः ही भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसमें एक कंडीशन रखी गई जो हमारा उसके लिए हमारा 1986 में एक संशोधन हुआ। कब? 1986 में एक संशोधन हुआ जिसमें यह बताया गया कि जो व्यक्ति भारत में 1950 के बाद पैदा हुआ, लेकिन एक कंडीशन थी कि उसके माता या पिता में से एक भारतीय मूल का होना जरूरी है, तभी वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा। पहली थी हमारी जन्म से। दूसरा था हमारा वंश से। किससे? वंश परंपरा से।
तो वंश परंपरा से हमारे देश की नागरिकता पाने का तरीका था जो 26 जनवरी 1950 के पश्चात जिसके माता पिता में से कोई एक भी व्यक्ति भारतीय मूल का है तो वंश के आधार पर उसे क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता प्रदान करा दी जाएगी। अर्थात कोई भी वंश में उसके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय मूल का होना जरूरी है। इसके बाद हमारा तीसरा तरीका था नागरिकता प्राप्त करने का, वो था पंजीकरण से। कैसे था? पंजीकरण से। तो पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कर रहा है नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो पहले स्टार्टिंग में उसकी सीमा रखी गई थी, मिनिमम उसे 6 महीने भारत में निवास करना होगा, 6 महीने भारत में रहना होगा, तभी वो पंजीकरण करके नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुछ समय बाद इसे बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई। अर्थात वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक लगातार भारत में निवास करता है तो उसे भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा प्रदान की जा सकती है या वो नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकता है। इसके बाद हमारा जो 4th तरीका था वो था हमारा देशीकरण के द्वारा। किसके? देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है या प्राप्त की जा सकती है। तो देशीकरण क्या था? जैसे भारत में 10 वर्षों तक रहने पर, क्या भारत में 10 वर्षों तक रहने पर अगर कोई व्यक्ति भारत में 10 से 12 वर्षों तक निवास करता है तो देशीकरण के अंदर आकर देशीकरण के द्वारा उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है उसकी इच्छा से। अगर वो भारत में ही रहना चाहता है तो देशीकरण के द्वारा उसे 10 से 12 साल तक भारत में रहकर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन पंजीकरण में क्या कंडीशन थी? वो 5 वर्ष रहकर भी पंजीकरण कर सकता है और नागरिकता प्रदान की जा सकती है उसे। 4th नंबर पे देशीकरण आया। फिर 5वां तरीका और आखिरी तरीका था हमारा भूमि के अर्जन द्वारा। क्या? भूमि के अर्जन द्वारा। अर्थात इसमें क्या था? अगर हमारा भारत है किसी देश से कोई हिस्से अपने या कुछ क्षेत्र बदलाव करता है, जैसे पहले किया था बांग्लादेश के साथ, उसमें यह किया था बांग्लादेश को कुछ हिस्सा दिया था, अपना कुछ हिस्सा बांग्लादेश का भारत में विलय किया था। तो जो उस व्यक्ति उस क्षेत्र में रह रहे होंगे वे स्वतः ही भारत में इस क्षेत्र को मिलाए जाने पर भारत के नागरिक हो जाएंगे, अर्थात उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इस तरह हमारे 5 तरीके कंप्लीट हो जाते हैं देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, भारत की एकल नागरिकता प्राप्त करने के लिए। कौन कौन से थे? पहला तो हम कोई जन्म के आधार पर भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, अगर 5 वर्ष तक हम भारत में रह लिए तो भी हम पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करा सकते हैं। 4th नंबर पे आता है हमारा, अगर 10 से 12 साल तक भारत में रह लिए तो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और 5वां तरीका है अंतिम तरीका, भूमि के अर्जन द्वारा। उसमें यह था कि अगर भारत कोई भी हिस्सा किसी देश का अपने देश में मिला लेता है तो उसमें रहने वाले व्यक्ति स्वतः ही भारतीय मूल के हो जाएंगे, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम इसमें यह रही कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे, कुछ सेलिब्रिटी हैं जो ऐसा कार्य करते थे जो कनाडा की, जैसे अक्षय कुमार है, भारत के साथ साथ उन्होंने कनाडा की भी नागरिकता प्राप्त कर रखी है। तो उसमें हमारा जो आर्टिकल हमने पढ़ा था, भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, अगर किसी भी देश की नागरिकता कोई प्राप्त करेगा तो भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। तो उनके लिए भी एक रूल बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई जिससे उनके लिए भी कुछ किया जा सके। तो 2003 में, कब बनाई? 2003 में एक समिति बनाई जिसका नाम था लम्मीमल सिंघवी कमेटी। लम्मीमल सिंघवी कमेटी, जिसका कार्य था इस बात पर अध्ययन करना कि जो व्यक्ति भारत के होते हुए भी दूसरे देश की नागरिकता प्रदान कर रहे हैं लेकिन वे जन्म से या वंश से भारत के नागरिक भी हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सके, उन्होंने भी इस बात पे निर्णय लेने को कहा। तो इस तरह हमारा उन्होंने एक निर्णय लिया, एक फैसला लिया 2 तरह के कार्ड बनाने का। एक तो था हमारा OCI कार्ड, दूसरा था हमारा PIO कार्ड। PIO कार्ड, जो हमारा OCI कार्ड था इसका मतलब था ओवरसीज
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा था हमारा PIO, तो ये था हमारा पर्सन इंडियन ऑफ ओरिजिन, जिसका हिंदी में अर्थ था हमारा समुद्र प्रिय नागरिकता, समुद्र प्रिय नागरिकता। तो उन्होंने लम्मीमल सिंघवी कमेटी द्वारा 2 कार्डों का निर्माण किया गया। अगर OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड बना लेता है कोई भी व्यक्ति, तो 2 देशों के अंदर वो बिना किसी वीजा के, जैसे कि अक्षय कुमार हैं, तो वह हमारे भारत से कनाडा और कनाडा से भारत में किसी भी बिना वीजा के आ जा सकते हैं, हवाई यात्रा कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें कोई भी वीजा नहीं लेना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ उन्हें दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त है, मतलब कि उन्हें नागरिकता प्राप्त है दोनों देशों की, और वे हवाई यात्रा दोनों देशों में कर सकते हैं, दोनों देशों में रह सकते हैं बिना वीजा लिए वहाँ का। इसी तरह हमारा PIO कार्ड था, पर्सन इंडियन ऑफ ओरिजिन, समुद्र प्रिय नागरिकता। इसमें क्या था हमारा, जो 15 वर्षों तक को किसी भी देश में, दोनों देशों में वो व्यक्ति आ जा सकता था। इसमें 15 वर्षों तक, इसमें कंडीशन थी 15 वर्षों तक वो दोनों देशों में आ जा सकता था, और OCI में वो बिना वीजा के कभी भी दोनों देशों में आ जा सकते थे, और इसी तरह PIO में। तो हमारे लम्मीमल सिंघवी कमेटी द्वारा ये बनाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके थे वे कंप्लीट हो जाते हैं, इनके आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर डबल नागरिकता है तो उसके बारे में भी लिंग्विस्ट कमेटी द्वारा हमें पता लग जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमारा क्या आता है, हमारे देश की नागरिकता एकल नागरिकता है, वहीं अमेरिका की नागरिकता एकल नागरिकता नहीं है, वहाँ पे 2 देशों की नागरिकता भी ली जा सकती है। और ये जो हमारी एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता, ये हमारा ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। तो नागरिकता का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना भाग 3, जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।